साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आप लोगों में से तमाम लोगों का कमेंट है वीडियो के नीचे और तमाम लोगों ने मैसेज भी ये किया हुआ है कि सर यूट्यूब पर तो ठीक है जब प्रैक्टिस करते हैं, आप पढ़ाते हैं तो सब तैयार हो जाता है। ऐसे लगता है कि कोई गलती नहीं हो रही है, लेकिन एग्ज़ाम में क्यों नहीं हो पाता है ऐसा? और ये मैंने भी फ़ील किया है। मैं भी जब अपने-अपने सब्जेक्ट में वीडियोज़ देखता हूँ लोगों का, है ना? जो टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम में देता हूँ और अन्य परीक्षाएँ जब देता हूँ, सिविल वाली देता हूँ, तो जीएस वगैरह देखता रहता हूँ। मुझे भी ये लगा है, यूट्यूब पर लगता है कि प्रश्न जब टीचर पढ़ता है तो मुझे लगता है कि इसका फला विकल्प होगा, होता भी वही है। लेकिन कई बार वही सवाल परीक्षा में भी आए हुए हैं, गलत हो गए। ऐसा कल के टीजीटी एग्ज़ाम में भी सेम हो गया। यूट्यूब पर मैंने वो क्लास देखा, तो जैसे ही यूट्यूब खोला किसी ने कोई हल करवा रहा था उसका देखा, तो मुझे लगा कि अरे यार! ये तो सवाल का उत्तर ये होना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मैं तो पेपर में गलत कर दिया। तो ये चीज़ें आम-सी समस्याएँ हैं विद्यार्थियों की। आज हम इस समस्या पर बातचीत करने वाले हैं और आपको एक दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन देने वाले हैं, आप ये गलतियाँ मत करो। क्या है मुद्दा? यूट्यूब पर सही होता है, एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। 99% बच्चे ऐसी गलती करते हैं और जिन बच्चों का आगामी सीटेट है, यूपी टेट है, उन्हें यह मार्गदर्शन काफ़ी लाभ पहुँचाने वाला है। तो सेशन को प्रारंभ करें, बातचीत की चर्चा शुरू करें, उससे पहले आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं, जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बातें केवल मौखिक नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हम एक-एक चीज़ें नोट करके लेकर के आए हैं, उसके माध्यम से समझाएँगे। सबसे पहली है, पहचानने और याद करने में अंतर होता है, इस अंतर को समझने की ज़रूरत है। यूट्यूब पर जब कोई भी अध्यापक ऑब्जेक्टिव सवाल या एमसीक्यू हल कराता है, तो वो साथ में साथ लॉजिक बताते चलता है। जैसे हम भी किसी भी प्रश्न का उत्तर जब देते हैं, तो लॉजिक साथ ही साथ बताते चलते हैं। विद्यार्थियों को लगता है कि उसने उस फ़ॉर्मूले को, ट्रिक को याद कर लिया है। लेकिन असल में सिर्फ वह अध्यापक के द्वारा बताए गए लॉजिक के आधार पर ही वह उत्तर सही कर रहा है, यानी वो रिकॉग्निशन कर रहा है। रिकॉग्निशन कर रहा है, रिकॉल नहीं कर रहा है। रिकॉल क्या करेगा? रिकॉल तो तब होता है ना जब पढ़ा गया हो, याद किया गया हो, वापस से ज़रूरत पड़ने पर याद किया जा रहा हो, तब उसको रिकॉल कहते हैं। यहाँ पर वो केवल रिकॉग्निशन करता है, पहचान करता है और पहचान और याद करने में अंतर होता है। आपको इस बीच के फ़र्क को समझना होगा कि आप केवल पहचान रहे हैं कि आप केवल याद कर रहे हैं। पहचान जो आप करते हैं, वो ज़्यादातर मामलों में काम देता है रिकॉग्निशन के आधार पर। विकल्प को पहचानना सीख जाते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। लेकिन अगर उसमें आप ना अपने रिकॉलिंग को जोड़ देंगे, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तब एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। आइए दूसरी बात चलते हैं, दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं। पहचाने और याद करने का अंतर समझिएगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में चारों विकल्प एक जैसे बनाए जाते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं ज़्यादातर। वहाँ पहचानने से काम नहीं चलता है, दिमाग से कॉन्सेप्ट को निकालने की ज़रूरत होती है। वीडियो देखने से रिकॉल की प्रैक्टिस नहीं होती है, केवल पहचान की प्रैक्टिस होती है। वीडियो देखते हैं ना, आप केवल पहचानना सीखते हैं। हाँ यार, लॉजिक तो ठीक है, इसका उत्तर ये होना चाहिए। टीचर उत्तर क्यों बता रहा है? तो टीचर उत्तर बता रहा है या तो वो अपने बगल में सॉल्व पेपर रखा हुआ है या फिर वो पहले से हल करके आया हुआ है, वो भी उसी तरीके से उत्तर देता है। यदि उसे उत्तर पहले से ना पता हो, डायरेक्ट पेपर बना करके लगा दिया जाए, आम विद्यार्थियों की तरह वो भी गलती करेगा, चाहे वो कितना भी सब्जेक्ट में महारत ही क्यों ना हो। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इसलिए हम अपने आप को हमेशा चैलेंज देते हैं कि हम यूट्यूब पर जब भी आते हैं तो अपने सवाल हल करके पूर्व में नहीं आते हैं। सीधा-सीधा यूट्यूब पर हल करते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि त्रुटि हो जाती है। आप लोग बताते हो सर जी फला का उत्तर ये होना चाहिए। रिकॉग्निशन जैसा मेरे दिमाग में आ जाएगा वैसा उत्तर हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी 99% होती है। गलती की एक आध संभावना बनती है। या तो आप ऐसी क्षमता डेवलप करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक ये गलतियाँ होती रहेंगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यूट्यूब पर, तब आपको पहचान नहीं होगी, तब आप रिकॉग्निशन पर नहीं, रिकॉलिंग पर चले जाओगे और जो रिकॉल में आ जाएगा, यानी पुनः स्मृति में वापस आ गया, वो परीक्षा में कहाँ से गलती होगी? परीक्षा में तैयार ही हो जाएगा। आगे भी लॉजिक आप समझिएगा, कुछ और बातें समझाते हैं। किसी भी बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने का सबसे मुश्किल हिस्सा यह होता है यह तय करना कि इसमें कौन-सा ट्रिक काम करेगा, कौन-सा फ़ॉर्मूला, कौन-सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। वीडियो में क्योंकि आप प्रतिशत का चैप्टर देख रहे हैं या सीडीपी का कोई भी चैप्टर देख रहे हैं, तो आपको पहले से पता होता है, ये प्रतिशत का है। आपको पहले से पता है कि ये समावेशी का क्वेश्चन है, आपको पहले से पता है कि ये पियाजे का क्वेश्चन है।
तो जब चैप्टर वाइज होता है तो आपको पहले से पता होता है कि ये फला का क्वेश्चन है, उस आधार पर आपकी ट्रिक काम कर जाती है। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन में भी कई बार टीचर जो पढ़ता है प्रश्न ना, तो पढ़ते ही वो इतना समझा देता है प्रश्न को कि आपको उत्तर तक पहुंच जाते हैं आप। परीक्षा में सवाल मिश्रित आते हैं। एक सवाल गणित का, अगला रीजनिंग का, या फिर एक सीडीपी का, फिर आगे चल करके सेक्शन अलग हो जाता है, फिर आगे, और सीडीपी में भी जो 30 सवाल आएगा वो विविध टॉपिक से रिलेटेड आता है। इसमें क्या होता है, दिमाग को अचानक जो होता है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जाना होता है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर। अब सीडीपी में एक चैप्टर सीधे आ गया बुद्धि से, एक चैप्टर आ गया बाल विकास की अवस्थाओं से, एक क्वेश्चन आ गया अधिगम व अधिगम के सिद्धांतों से, एक समावेशी से, एक शिक्षण से आ गया। तो इतना जल्दी जल्दी आपको स्विच करना पड़ता है अपने कॉन्सेप्ट में, जो भी स्कीमा आपने अपने दिमाग में निर्मित की है ना, फोल्डर जो भी बनाया है, उसमें जल्दी जल्दी बाउंस करना पड़ता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि जब आप उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझे हुए होंगे, तभी जाकर के याद आएगा, या फिर वही सेम टू सेम सवाल आ जाए जो यूट्यूब पर पढ़ाया गया है। यूट्यूब पर जो सारे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सेम टू सेम वही आ जाएं, तब आपका काम अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सेम टू सेम पढ़ाया हुआ आपके पेपर में आ जाए, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो हम आप सभी लोगों के लिए 10-10 मिनट की एक वीडियो का सेशन लेकर के आ रहे हैं, जिस पर 3 वीडियो मैं दे भी चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, इसी चैनल पर सीडीपी बाई प्रमोद सर के प्लेलिस्ट में जाइएगा। बूस्टर डोज के नाम से, 10 मिनट की बूस्टर डोज के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें 10-10 मिनट का वीडियो सेशन में लेकर के आ रहा हूं। गारंटेड है, वो सेशन कंप्लीट कर लो, सवाल वहीं से आएगा। 10 मिनट आपको केवल टाइम देना है, लिखना है अपने कंटेंट को, वहां से उठा करके सवाल, उससे बाहर नहीं जाना है। तो यदि आप ये चाहते हो कि यूट्यूब पर जो पढ़ें वो सवाल आपके परीक्षा में आ जाए, तो उसके लिए ये तरीका अपना सकते हैं। अन्यथा आपको डिटेल में जा करके पढ़ना पड़ेगा, लंबी लंबी मैराथन क्लासेस देखना पड़ेगा, ढेर सारा अध्ययन करना पड़ेगा, नोट्स तैयार करना पड़ेगा, 60 नोट्स तैयार करना पड़ेगा। और समय कितना है, अब आपके पास समय नहीं है। तो अब या तो जो पढ़ा जाए यूट्यूब पर वही सवाल आ जाए, या फिर कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यही तरीका है कि आप परीक्षा में गलती नहीं करोगे। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको करना क्या। ऑब्जेक्टिव पेपर सिर्फ सही उत्तर बताने का नहीं होता, ढूंढने का नहीं होता है, गलत उत्तरों को छांटने का भी एक खेल होता है। केवल सही उत्तर जान लेना यही ऑब्जेक्टिव परीक्षा क्रैक करने का तरीका नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक होता है, गलत उत्तर गलत क्यों है उसको काट देना। ये इसकी सफलता के पीछे का रहस्य है। वीडियो देखते समय ना छात्र केवल सीधे सही उत्तर तक जाते हैं, वो शॉर्टकट तरीका होता है। गलत उत्तर गलत क्यों है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार जब हम व्याख्या कर रहे होते हैं, प्रश्नों को बता रहे होते हैं, विकल्पों को समझा रहे होते हैं, तो कई छात्र कमेंट में लिखते हैं, सर जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट नेक्स्ट, सर जी जल्दी करिए, फास्ट करिए। ये वही छात्र हैं यूट्यूब पर हड़बड़ी में रह करके परीक्षा में गड़बड़ी कर जाते हैं। आपको सीखना होगा कि बाकी विकल्प उत्तर क्यों नहीं सही हो रहे हैं, और वो सीखने के लिए कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, अवधारणा की समझ आपके पास होनी चाहिए। अन्यथा ऐसी गलतियां होंगी ही, ये निश्चित तौर पर। तो एग्जाम हॉल में जब दो विकल्प एक जैसे लगने लगते हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता काम आती है। खुद प्रैक्टिस ना करने के कारण छात्र परीक्षा में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग का, अगर परीक्षा है तो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पर ना, उस टाइम आपका डिसीजन मेकिंग खराब हो जाता है, क्योंकि आप अनुमान लगाते हो कि फला उत्तर होना चाहिए। फिर आप कमेंट में देखते हो कि लोग बी विकल्प बता रहे हैं, लोग सी विकल्प बता रहे हैं। हो सकता है बहुतायत मात्रा में वही विकल्प आपके कमेंट में दिख रहे हो जो आपको लग रहा है, तो आप वहां पर तुरंत उत्तर मार देते हो वही वाला, लोगों का देख करके। तो वहां आपको इसके फोल्डिंग टीचर दे रहा है, वहां आपको इसके फोल्डिंग कमेंट बॉक्स में भी दिख रहा है कि ज्यादातर लोग यही विकल्प कर रहे हैं, लाओ हम भी यही विकल्प कर लेते हैं। फिर हम अपने आप को एक संज्ञानात्मक भ्रम में डाल देते हैं, हम ये जोड़ लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर भी हमें आ गया। इस तरीके से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया सर आपने, हमने 28 सही कर लिया, लेकिन उस 28 में आप ये नहीं देखते हो कि आप 100% कन्फर्म कितने पर हो। आप तो विकल्पों में लोग कमेंट कर रहे हैं उसको भी देख करके उत्तर दे रहे हो, टीचर कुछ संकेत दे दे रहा है उसको देख करके उत्तर दे रहे हो। असली लड़ाई आप लड़ कहाँ रहे हो? असली लड़ाई आप तब लड़ोगे जब आप खुद प्रैक्टिस करने बैठोगे, पेपर लेकर के बैठोगे, एग्जाम हॉल वाला फीलिंग जब लेकर के पढ़ोगे, तब होगा। तो इस बात के लिए ध्यान से समझिएगा, यूट्यूब पर शिक्षक सवाल को बहुत स्पष्ट और सही तरीके से पढ़ाता है जब सवाल तुरंत समझ में आ जाता है।
और परीक्षा के दबाव में बच्चे अक्सर तेजी से सवाल पढ़ते हैं और नहीं या असत्य या जो भी शब्द होते हैं कठिन, वो शब्द नहीं समझ में आते हैं या शब्द छोड़ देते हैं। शिक्षक की आवाज नहीं होती वहां पर, सवाल गलत अर्थ निकल जाता है, आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। ये ज्यादातर गलती होती है एग्जाम हॉल में, और टीचर के पढ़ते ही उत्तर आपको मिल जाता है। ये फायदा होता है यूट्यूब पर। तो वीडियो से टॉपिक समझने के बाद बच्चों को मिक्स क्विज या मार्क टेस्ट देना चाहिए। इससे दिमाग को अचानक अलग अलग तरह के सवालों को पहचानने की ट्रेनिंग मिलती है। जितना ज्यादा ट्रेनिंग आप लोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे बड़ा खेल समय का है। वीडियो की गति शिक्षक तय करता है, लेकिन परीक्षा में गति छात्र को तय करनी होती है। टाइमर लगाकर सवालों को हल करने से एग्जाम प्रेशर झेलने की आदत आती है। जबकि आप यूट्यूब पर जब आप पढ़ते हो तो 30 क्वेश्चन टीचर पढ़ा रहा है 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे में पढ़ा रहा है। कभी भी हमारा आप सेशन देखिएगा, 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट ना 1 घंटा का टाइम नहीं देते हैं। 40 सवाल 1 घंटे में करवा रहा हूँ। आपको 30 सवाल के लिए 1 घंटा का टाइम भी परीक्षा में नहीं देना है। यहाँ चूंकि हम एलोबरेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, इसलिए हमको समय लगता है। तो जब आप टाइमिंग फिक्स करोगे ना, तब आपकी समस्याएं दूर होंगी। क्योंकि यहाँ इत्मीनान से पढ़े हुए हैं, 30 सवालों को घंटा, सवा घंटा तक आपने प्रैक्टिस किया है, आपकी आदत बदल गई है। आपको अपनी आदत को बदलना होगा, एग्जैक्ट एग्जाम वाली फीलिंग लेकर के चलना होगा, तब ऐसी गलतियां आपकी नहीं होंगी भविष्य में। ध्यान दीजिएगा, वीडियो देखते समय शिक्षक के उत्तर बताने से पहले वीडियो रोकें, खुद सोचें कि इन चारों में से कौन सा विकल्प हो सकता है, और क्यों गलत होने पर जो है एनालाइज करें कि आपने गलती कहां पर करी। यह आपको खुद ही करना पड़ेगा। पॉज एंड गेस का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यदि आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, टीचर कुछ बताए उससे पहले आप क्वेश्चन पर रुकिए, उसको पाज कर दीजिए वीडियो को, पहले विकल्प खुद सोचिए कि कौन सा विकल्प इसका हो रहा है, उसके बाद फिर चलाइए, फिर देखिए कि उत्तर कौन सा वो बता रहा है। यदि गलती हो रही है तो उस पर ध्यान दीजिए और उस चीज को नोट करिए। ये आपका तरीका होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, तब जाकर के आपको एग्जाम में बेहतर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में वीडियो आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर दौड़ने की स्पीड और एमसीक्यू की जो एक्यूरेसी होती है, सटीकता होती है, वो केवल खुद मार्क टेस्ट देने से ही आती है। खुद बेहतरीन प्रैक्टिस करने से ही वो चीजें जाकर के तैयार होती हैं। अध्यापक का योगदान आपकी सफलता में मात्र 40% है, 30% है। 70% सफलता के लिए जिम्मेदार आप स्वयं हो। ये बात आपको स्वीकार करना है। हमें पता है, हम तो अपना कहेंगे ही कि 100% हमने काम कर दिया आपके लिए। 100% हमारा काम नहीं होता है। हमारा काम 30%, 40%, केवल मार्गदर्शन देना है। केवल आपको सवाल पढ़ने का, उत्तर ढूंढने का तरीका बताना है। केवल आपको समझदारी देने का काम है, कॉन्सेप्ट समझाने का काम है। वो काम केवल करना है, असली काम आपको करना है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो से ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा मार्गदर्शन आपको मिला, ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी भी समय है, इन तौर तरीकों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दीजिए। आपका एग्जाम का जो परसेंटेज है क्वेश्चन सही होने का, वो लेवल उसका बढ़ जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अभी तक अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।